नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी होगी बिहार के अंदर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में नौकरियों की बौछार जो है वो होना शुरू हो गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आना शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले हमने देखी एक धमाकेदार भर्ती बिहार कांस्टेबल की 19,838 वैकेंसीज निकाली गई। उसके बाद हमने बिहार में वो जो एसएससी डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक वैकेंसीज देखी। ज़्यादा तो नहीं है, 682 वैकेंसीज हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने नोटिफिकेशन को रीड भी कर लिया होगा, फॉर्म जो एलिजिबल है उसने भर भी दिया होगा। मगर यदि आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको उस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता चला अभी भी, और उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए या फिर वो एलिजिबल नहीं है, और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि किस किस डॉक्यूमेंट किस किस दस्तावेज़ की आवश्यकता है, तो आज इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है, एक लंबे समय के बाद आती हैं वैकेंसी वैसे ही बिहार के अंदर। तो अगर कोई वैकेंसी आए और उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो यकीन मानिए फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आने वाले समय में आपको दुख होगा कि यार मैंने फॉर्म नहीं भरा, पता नहीं कब आएगी वैकेंसी। तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, जान पाएंगे वीडियो के माध्यम से। नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने है। कुल मिला के 682 यहाँ पर वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं। 682 ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतनी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं वो 231 है, 231 है। जनरल कैटेगरी में 313 पद हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 110 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। 110 मतलब 110। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। उम्र की सीमा की गणना कर रहा है 1/8/2024। ये याद रखिएगा, उम्र की सीमा की गणना जो है वो 1/8/2024। ठीक, क्लियर है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं नोटिफिकेशन में, मगर मैं पूरा नोटिफिकेशन डील नहीं करूंगा क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पहले देख लिया है नोटिफिकेशन। मैं महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो देखिए, इसके जो फॉर्म भरना शुरू हुए हैं वो शुरू हुए हैं 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से इसके फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट डेट फॉर कंप्लीट द फॉर्म ये 21/4/2025 दे रखी है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट मतलब भैया 19 तारीख से पहले तुम फॉर्म भर दो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, 19 अप्रैल से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। 1 तारीख को फॉर्म निकले हैं, 19 तारीख से पहले आप इसका फॉर्म भर दो। अगर हम बात करें तो बिहार एसएससी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की ये वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एज लिमिट इसमें अगर आप देखोगे तो 1/8/2024 कंसिडर कर रहा है। फॉर्म भरने के लिए जनरल वालों को और ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस को 540 रुपये चुकाने होंगे। एससी एसटी और पीएच वालों को 135 रुपये जो है वो चुकाने होंगे। एग्ज़ाम फ्री आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई मोड के थ्रू, जिस मोड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, फीस भरना चाहते हैं फॉर्म की, वो आप भर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष दी गई है सर। अधिकतम आयु दी गई है 37 वर्ष पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु दी गई है 40 साल। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 साल है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा एज पर बिहार एसएससी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है उसके आधार पे आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग मिलेगा ही। ठीक, जो एलिजिबल होंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ये 682 वैकेंसीज, तो इसमें 682 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स और वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बोलता है कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट मैथ्स था तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक भी करी है, आपके पास मैथ्स होगी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने भैया अपना एसएससी अगर मान लीजिए आपने बीएससी करी है और बीएससी में आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ्स था तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपने भैया कॉमर्स से करी है, आपने बीकॉम करी है, वहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक्स थी, आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स थी, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो या तो बैचलर डिग्री आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर इनसे कर रखी हो, या फिर जब आपने डिग्री करी हो तो उसमें एक सब्जेक्ट हो इन तीनों में से, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और अधिक वो बोलता है कि भाई अधिक के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, जो पीछे मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई आपको। इस नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर जानकारी आपको दे रखी है कि भैया कौन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है और कौन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मगर मैंने तो बहुत ही छोटे तरीके से
बहुत सिंपल तरीके से जो क्वालिफ़िकेशन थी उसकी क्लैरिटी यहाँ पर आपको दे दी, क्योंकि इतना ज़बरदस्ती हम क्यों समझे, जब हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और बात बन सकती है, तो इतना सब कुछ हमें रीड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देखो ये रही, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक अर्थशास्त्र गणित संख्यिका में किसी एक विषय से स्नातक, ठीक, ये यहाँ पर बता रखा है। और वही जो मैंने आपको डिग्री वाला पॉइंट है वो यहाँ भी मैंने आपको दिखा दिया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इन 3 में से एक सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए जब आपने बैचलर डिग्री करी। ठीक, चलिए, तो एज लिमिट समझ आ गई। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट मैंने आपको बताया 19 अप्रैल से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। फीस 540 और SC ST PH वालों के लिए 135। ठीक, पेपर की डेट अभी दी नहीं गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिविजुअल, तो भाई जनरल के लिए 313, EWS 68, BC के लिए 62, EBC के लिए 112, BC के लिए यहाँ पर 22, SC के लिए 98, ST के लिए 7 और टोटल 682 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आता है किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, वो कौन कौन से दस्तावेज़ की रिक्वायरमेंट होगी जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। तो देखिए, आपको मार्कशीट चाहिए होगी सर, ठीक, मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए होगी फॉर्म फिल करते समय, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर्म फिल करते समय, एंटर की मार्कशीट चाहिए होगी फॉर्म फिल करते समय, एंटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर्म फिल करते समय, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी चाहिए होगा। फ़ोटो जो है वो नया होना चाहिए, या तो 2 महीने से कम पुराना हो, भाई नया खिंचवा लेना, मेरी तो सलाह है। अगर कांस्टेबल का फॉर्म भरा है इसमें लिए एलिजिबल हो तो वही चल जाएगी, अगर फ़ोटो अभी खिंचवाया हाल फिलहाल में 1 महीने पहले भी तो भी चल जाएगा। मगर फ़ोटो का स्टैंडर्डाइज तरीका बता रखा होता है कि ऐसा ना हो तुमने काला चश्मा लगा रखा हो भाई सब, पीछे यहाँ रुमाल बांध लिया हो तुमने सर पे, एक प्रॉपर मैनर में फ़ोटो होती है वो बता रखा है उसमें, ठीक है ना, वो फ़ोटो प्रॉपर मैनर में चाहिए होगी। तो पहले कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, रिसेंटली कोई फॉर्म भरा है तो चल जाएगी 100%। बट यदि नहीं भरा है, पहली बार फॉर्म भरने चाहते हो तो भाई खिंचवा लो, इसमें पूरा का पूरा बता रखा है नोटिफिकेशन में कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक, हस्ताक्षर हिंदी एंड इंग्लिश, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, लाइव फ़ोटो उस समय खिंच जाएगी सर, जाति निवास पत्र आपका होना चाहिए, NCL EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए और मोबाइल और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये कुछ दस्तावेज़ हैं, जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो ये इन दस्तावेज़ों की आपको रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। सेल्फ नहीं भर पा रहे हो तो भाई किसी आप कैफ़े वैफ़े जाके, जो अपने इंटरनेट मोबाइल कैफ़े होते हैं वहाँ से जाकर आप फॉर्म को फिल करवा सकते हो, बट प्रयास कीजिएगा सही भरा जाए। 540 रुपये फ़ीस भी लग रही है, जो जनरल कैटेगरी से भर रहा है, EWC से भर रहा है, EWS से भर रहा है, OBC से भर रहा है, तो अच्छी खासी फ़ीस जा रही है। तो कोशिश करिएगा सही से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख कर फॉर्म फिल किया जाए। ठीक है, एक और वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें जानेंगे सर इसको एग्ज़ाम को कैसे भाई तोड़ना है, क्या बेसिकली आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, किस सिलेबस, मतलब सिलेबस का क्या तरीका है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कैसे आप नौकरी को पा पाएंगे, उसमें एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा यदि आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो अभी हमारा बिहार गौरव बैच जो है वो आ रखा है, और इस बिहार गौरव बैच को हम डिस्काउंट ऑफर 279 रुपीज़ में दे रहे हैं, और इसी ही पैसा में, मतलब यही पैसा चुकाना है आपको, और हम आपको इसी ही पैसा में टेस्ट सीरीज़ भी मुफ्त कर देंगे, मतलब टेस्ट सीरीज़ मुफ्त है इसी पैसा में। और यदि आपको लगता है कि भाई थ्योरी तो हम अलग से पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, सेल्फ पढ़ लेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ केवल 99 रुपये में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बेसिकली ये वाला मोटिव था, इसके संबंध में हाउ टू क्रैक BSSC सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मेरा आपको मेनली दस्तावेज़ों के साथ रूबरू करवाना था और क्वालिफिकेशन बताना था कि अगर आप क्वालिफाई, इतनी क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को फिल कर दीजिए। कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िए, आपके डाउट्स का भी स्वागत करते हैं। उन डाउट्स के ऊपर भी हम अलग से वीडियो एक क्रिएट कर देंगे यदि एक ही सिमिलर बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट हुए, और इंडिविजुअल किसी का कोई डाउट रहेगा तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी टीम आपको रिप्लाई भी कर देगी, इवन हम स्वयं भी आपको रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।